क्या है? व्रत है। व्रत क्या होता है कि कोई अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट है ना, फिक्स्ड पॉइंट से एक अगर कांस्टेंट डिस्टेंस ले, यानी नियत बिंदु से कोई नियत दूरी ले ली जाए, है ना, नियत बिंदु से कोई नियत दूरी ले ली जाए और उस दूरी से चारों तरफ घुमा दिया जाए। ठीक है, समझे? क्या मतलब? कोई फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेके और उस फिक्स्ड डिस्टेंस से चारों तरफ घूम जाए तो एक वृत्त फॉर्म होता है, एक सर्कल फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट था उसे वृत्त का क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस थी, नियत दूरी थी, उसे क्या बोलते हैं? आर। समझ में आ गई? जैसे बोलते हैं त्रिज्या या रेडियस। इतनी बात समझ में आई? ये है वृत्त। वृत्त में तो ये पूछा जाएगा कि व्यास क्या होता है। ठीक है, तो व्यास क्या होता है? जो त्रिज्या होती है, जो हम अगर वृत्त पढ़ रहे थे, अगर हम सर्कल पढ़ रहे थे, तो अगर यहां ये क्या था? त्रिज्या थी। इसी त्रिज्या को आगे इस बिंदु तक और बढ़ा दिया जाए, यानी कि ऐसी कोई लाइन जो वृत्त के दोनों छोरों को मिलाए और केंद्र से होकर जाए, तो वो क्या होती है? वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का डायमीटर होता है, जिसे डी से डिनोट करते हैं, और डी बराबर होता है 2r। एक चीज। दूसरी बात, एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मुझे अगर इस वृत्ताकार कोई मैदान है, इसके चारों तरफ फेंसिंग करनी है या तार बिछाना है, तो हम जब बाउंड्री की बात करते थे, जब हमने इंसुलेशन पढ़ी थी, तो उसे बोलते थे हम क्या? परिमाप या पैरामीटर। वृत्त में जो परिमाप या पैरामीटर होता है उसे बोलते हैं परिधि। तो क्या बोलते हैं उसे? परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब परिधि क्या होती है? इस वृत्त की परिधि जो होती है, जिसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं, वो क्या होती है? 2πr होती है। अब क्वेश्चन यूपी टेट में ये पूछा जाता है कि पाई क्या होता है। तो पाई अगर पूछा जाए तो जो पाई का मान होता है, वैसे हम अप्रोक्सीमेटली 22/7 करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 22/7, या कर सकते हैं हम 3.14। ये क्वेश्चन में देगा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि जो पाई जो होता है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है। जो पाई होती है वो सरकमफ्रेंस रेशो डायमीटर होती है। देखो क्यों? कि परिधि क्या होती है? 2πr। व्यास क्या होता है? 2r। तो ये कट गया, ये कट गया, पाई आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताए थे किसी भी सर्कल के लिए। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कि अगर कोई ये सर्कल है, अगर कोई ये सर्कल है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि कॉर्ड क्या होती है। पहली क्या होती है? कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड क्या होती है, जिसे बोलते हैं जीवा क्या होती है। तो जीवा वृत्त की सतह पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। यानी ये ए और बी है, ये भी जीवा है। अगर मैं ऐसे करूं, जो वृत्त का व्यास है वो भी तो जीवा है। देखो, ये भी तो 2 पॉइंटों को मिला रही है। समझ में आ रही है? तो ये पूछा जाए कि एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं? अनेक होती हैं। ये लो, ये इस तरह से भी हो सकती है। ठीक है, तो वृत्त में कितनी जीवा होंगी? अनेक होगी। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? तो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास, वृत्त का डायमीटर। समझ में आ गया? ठीक। तो ये तो हो गई, ए भी क्या हो गई? वृत्त भी क्या हो गई? जीवा हो गई। ठीक है, कॉर्ड हो गई। अब कोई ये बताए कि अगर मुझे ए से बी पे जाना है, तो कोई इंसान ए से बी पे ऐसे चले जाएगा? जीवा से होकर चले जाएगा। एक दूसरा चीज ये है कि एक इंसान अगर ऐसा जाना चाहे तो ऐसे भी तो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा और जिसमें ज्यादा बुद्धि होगी तो वो ऐसे जाएगा। तो 3 तरीके ऐसे भी पे जाने के लिए। ठीक है, तो जिसे कह रहे हैं, तो ये है ए बी वृत्त का चाप। क्योंकि अगर हम छोटे की बात कर रहे हैं तो ये लघु चाप है। ए बी लघु चाप है। और दीर्घ चाप की बात करें तो ये है, तो ए बी क्या है? यहां दीर्घ चाप है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे क्या? माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है, तो माइनर आर्क तो ये है और मेजर आर्क ये है। अब 2 चीजें पढ़ी जाती हैं जब आप चाप पढ़ते हो। जब आप आर्क पढ़ते हो तो 2 चीजें पढ़ी जाती हैं। अगर ये वाला कॉर्ड जो है, कॉर्ड अगर डायमीटर से छोटी है,
कॉर्ड अगर डायमीटर से छोटी है, तो अगर ये डायमीटर होता मानो ऐसे, तो ये वाली कॉर्ड डायमीटर से छोटी है बड़ी है? छोटी है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है? सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। अगर कॉर्ड डायमीटर से छोटी है तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट है ना, लघु वृत्तखंड। ठीक है, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। ठीक है भाई, दीर्घ वृत्तखंड। ये किससे पढ़ा हमने? कॉर्ड से। अगर कॉर्ड डायमीटर से छोटी है तो छोटे वाले हिस्से को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले हिस्से को। अब यही चीज अगर मैं यहां पढ़ूं, अगर हम चाप की बात पढ़ रहे थे, जैसे ए बी चाप था, ए बी क्या था? आर्क था, और आर्क को हम डिनोट क्या कर सकते हैं? ऐसे करते हैं। और कॉर्ड को कैसे डिनोट कर रहे थे? ए बी डायरेक्ट कर रहे थे। समझ में आ गया? अगर हम चाप के हिसाब से, आर्क के हिसाब से वृत्त को बांटे, तो देखो अगर यहां एंगल ये कोई अगर सेंटर ओ है और ये एंगल क्या बना रहा है? कोई थीटा बना रहा है यहां। ठीक है, तो यदि आर्क के द्वारा बनाया गया केंद्र पर कॉर्ड, आर्क के द्वारा केंद्र पर बनाया गया एंगल, सेंटर पर बनाया गया एंगल 180 से कम है, थीटा जो है वो 180 से कम है, तो इस वाले चीज को बोलते हैं क्या? माइनर सेक्टर। ठीक है, अगर थीटा जो है 180 से बड़ा है तो उसे बोलते हैं, ये वाला हिस्सा क्या कहला जाएगा? ये हो जाएगा क्या? मेजर सेगमेंट, मेजर सेक्टर। हिंदी में वही है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। समझ में आई ये चीजें? ठीक। अब टेंजेंट की बात करते हैं। ठीक है, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। क्या? टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। अब इस चीज को समझना, स्पर्श रेखा या टेंजेंट ऐसी चीज होती है जो वृत्त के किसी भी पॉइंट को टच होकर निकल जाएगी, और वृत्त के किसी पॉइंट को जब टच होकर निकलेगी वो किसी एक पॉइंट को टच होकर निकलेगी। अगर ये ऐसे जा रही है तो यहां कोई एक पॉइंट ही माना जाएगा, तो यहां पी है और यहां कोई टी है, तो सब कह लो पी की क्या हो गई? ये क्या हो गई? वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा का मतलब ही शब्द से समझ में आ रहा है, स्पर्श करके वो निकल रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा कि देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि ए वृत्त का केंद्र है, समझना जिसे पूछा जाए वो बताना, केंद्र है और ए बिंदु वृत्त पर या वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर हो, तो पहला पॉइंट लिखेगा OA रेडियस से छोटा है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या, नहीं स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है ये। दूसरा पॉइंट पूछेगा OA अगर रेडियस के बराबर है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। तीसरा पूछेगा OA बड़ा है R से तो स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। उसने बता दिया कि अगर कोई वृत्त है ये वाला, ठीक है, क्या है? वृत्त है, और ये क्या है? O है, ये वृत्त का केंद्र क्या है? O है। सबसे पहले कह रहा है कि अगर A जो है वो रेडियस से छोटा है, देखो रेडियस तो यही होगी, रेडियस क्या होती है? जो सेंटर से और उसकी सरकमफ्रेंस तक कहीं भी कोई पॉइंट टच करे वही तो रेडियस होती है। अब वो कह रहा है अगर ये O यहां, ये पूरी क्या है यहां से यहां तक R है, A इससे छोटी है तो कहीं यहां होगी। अगर A यहां है तो OA छोटा ही तो है R से, यही तो कह रहा है पहली कंडीशन। OA जो है R से क्या है? छोटा है।
तो ये बताओ, अगर यहां आएगा स्पर्श रेखा अगर खींची जाए इस पॉइंट पे, तो अगर यहां इस पॉइंट से कहीं स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इस पर नहीं खींची जा सकती। यहां से स्पर्श रेखा कहां खींचे? स्पर्श रेखा तो यहां टच होनी चाहिए बाहर। तो अगर बिंदु वृत्त के अंदर है तो पहली बात तो यह समझना होगा कि बिंदु जो है वो वृत्त के अंदर तभी हो सकता है उसकी जो लंबाई है वो त्रिज्या से कम हो। तो उस कंडीशन में कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची, नो टेंजेंट, कोई स्पर्श रेखा नहीं है, एक भी टेंजेंट नहीं खींचा। दूसरी क्या है? OA अगर R है, अब ये कह रहा है अगर ये O है और ये R है, ये दोनों बराबर हैं, तो यही A है तुम्हारा। समझ में आई? जो OA की लंबाई है वो R के बराबर है, यही तो है। अब पॉइंट कहां आ गया? बाहर आ गया। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है इस बिंदु पे? एक। ठीक है, अगर वो पॉइंट वृत्त की परिधि पर आ गया ना, तो वृत्त की परिधि पे एक ही पॉइंट में सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर ये पूछेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? अनेक। एक चीज तो दो पॉइंट समझ में आ गई तुम्हारे। एक तो अगर वृत्त के अंदर है पॉइंट तो उससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक भी नहीं। वृत्त पर है तो एक स्पर्श उस पॉइंट से, तो इस पर कितनी खींची जाएंगी? तो इस पर एक खींची जाएगी। वो कह रहा है अगर पॉइंट जो है वो वृत्त के बाहर पहुंच गया, देखो क्यों पहुंच गया? ये तो वो था, ये R थी। अगर ये OA की लंबाई अगर रेडियस से ज्यादा होगी तो वृत्त का पॉइंट तो यहां आ गया है ना, तो कितनी स्पर्श रेखा खींच जाएंगे? दो। ठीक है, अगर पॉइंट जो है वृत्त के बाहर है, सर्कल के आउटसाइड है, तो कितनी टेंजेंट खींची जाएंगी? दो। ये पॉइंट है। अब बात कर रहे हैं हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, सिद्धांतों की बात करेंगे जिन पर क्वेश्चंस आएंगे। अभी जूनियर लेवल में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन प्राइमरी में और जूनियर, अगर तुम सीट देखोगे तो दोनों तरह के क्वेश्चन दिए। तो पहला अगर है, हम पढ़ रहे हैं जीवा के सिद्धांत। अब देखो जीवा के सिद्धांत क्या है। पहला सिद्धांत है जीवा का कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, क्या है? अगर कोई सर्कल है और उस पर कोई भी कोड है जैसे AB, ठीक है बेटा, और पहली पॉइंट कह रहा है कि अगर ये कोई वृत्त का क्या है? सेंटर है, केंद्र है, तो ये कहता है कि अगर उस सेंटर से उस कोड पर कोई भी लंबाई डाली जाती है, दूरी जो होती है, यानी जो लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर जो डाला जाता है, अगर मुझे इस छत से इसकी लंबाई ज्ञात करनी है फर्श की, तो मैं ये थोड़ी ना करूंगा, मैं पूरी लंबवत ज्ञात करूंगा, पूरी परपेंडिकुलर ज्ञात करूंगा, बिल्कुल फिक्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो कहीं से भी अगर ऊंचाई से और जमीन तक की जब दूरी ली जाती है ना, तो वो कैसे ली जाती है? परपेंडिकुलर ली जाती है। या तो उस चीज को दूरी बोलो, डिस्टेंस बोलो, या उसे बोलो परपेंडिकुलर। तो वो ये कहता है कि अगर वृत्त के केंद्र से, है ना, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो जीवा को यानी कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है ना। तो ये कह रहा है, ये M है कोई पॉइंट, अगर OM परपेंडिकुलर किस पे है? AB पे है, तो क्या हो जाएगा? इफ कंडीशन है, इफ OM परपेंडिकुलर AB, यानी जो OM है वो AB पर क्या है? लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जीवा का सिद्धांत ये कहता है कि ये जो लंब है जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, तो AM बराबर हो जाएगा BM। क्वेश्चन इस पे क्या पूछा जाएगा? जैसे पहला ही क्वेश्चन है तुम्हारी सीट में, इस पे ऐसे पूछा जाएगा कि अगर ये कोई है, ये कोई कॉर्ड है AB और यहां से कोई वृत्त के केंद्र से इस पर कोई लंब डाला जा रहा है और कॉर्ड की लंबाई दे देगा AB बराबर है 8 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या जो है OC बराबर दे देगा 3 सेंटीमीटर। OM याद करवाएगा ये, जैसे समझो तो नहीं आएगा 5, समझ तो लो। ये दे देगा ऐसे OC कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई याद करवाएगा, बताओ करना जरा। वो ये कह रहा है कि ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। मुझे ये बता, ये क्या है? भाई O से परिधि तक कोई भी क्या होती है? रेडियस होती है। तो पवन प्रताप सिंह ये भी तो रेडियस हो गई, तो जब ये 3 है तो ये भी तो 3 हो गई। अरे बोलो हाँ, ठीक है। ये क्या है?
8 सेंटीमीटर उसने पूरा बोल दिया है। अब प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर यहां से अगर परपेंडिकुलर पड़ा है तो ये 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई, ये जो होगा OM का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर, यही तो होगा बेटा। इसका स्क्वायर जो होगा इसका माइनस इसका होगा, अगर इसका निकाल दे तो ये स्क्वायर बराबर होता है ये प्लस ये होता है ना, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 16। अच्छा डिस्टेंस है, चलो उल्टी कर दी कोई बात नहीं, तो कितना बचा 7 बचा, तो √7 आ गया। डिस्टेंस तो माइनस में होगी नहीं, समझ में आया। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, दूसरा प्रिंसिपल कहता है कि अगर, पहली बात हो गई, पहली बात क्या है कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई भी लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। सिद्धांत नहीं है, ये एक कॉमन बात है। कॉमन बात यह है कि अगर ये कोई वृत्त का केंद्र है O और मुझे 2 जीवाएं खींचनी है इस वृत्त में, एक कॉमन बात पूछ रहा हूं, वृत्त के अंदर मुझे क्या खींचनी है, 2 जीवाएं खींचनी है, और जो किससे छोटी हो, व्यास से छोटी हो, और वो दोनों जीवाएं बराबर हो, तो वो कैसे होंगी, सेंटर के एक तरफ होंगी कि एक सेंटर के एक इधर होगी या एक इधर होगी। अगर बराबर है तो जीवा, ठीक है, अगर जीवा है व्यास से छोटी है, डायमीटर से छोटी है कॉर्ड, और वो बराबर है, तो वो एक वृत्त के केंद्र से इधर होगी और एक वृत्त के केंद्र से इधर होगी, अपोजिट साइड में होंगी सेंटर की। ठीक है, मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये कोई जीवा AB है और ये कोई जीवा क्या है CD है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर 2 जीवाएं बराबर हैं, ये कंडीशन है इफ AB = CD है, तो देन उनके बीच की दूरी केंद्र से भी बराबर होगी। तो फिर क्या हो जाएगा, ON बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक। अब तीसरी कंडीशन क्या है, समझो। तीसरी कंडीशन ये है, या तो उसे तभी पलट के पढ़ लेते, अभी पढ़ लो। तीसरी कंडीशन तो पहली कंडीशन वाली थी, पहले इसी समझ लो, सही से समझ लेना। तीसरी कंडीशन अगर इसे उल्टा करके बोले वो ये कहे कि इफ OM = क्या है OM, देन AB बराबर CD, ऐसे भी उल्टा पढ़ा जाएगा। ये दोनों सिद्धांत जो उल्टे पढ़े जाते हैं। तो ये क्या है, अगर वो कहेगा यदि 2 जीवाएं दे रखी हैं, वो ये नहीं कहा बराबर है या कैसे भी है, और सेंटर से उन दोनों जीवाओं की दूरी समान है, तो हम ये भी कह देंगे कि अगर सेंटर से उन दोनों जीवाओं की दूरी समान है तो वो जीवा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसे ही पहले वाले सिद्धांत को उल्टा करके पढ़ो। पहला वाला सिद्धांत क्या था, अगर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है वृत्त के केंद्र से तो जीवाओं को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब इसे उल्टा करके पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, तो यदि जीवाएं 2 बराबर हिस्सों में कोई दूरी बांट रही है तो वो जीवा पर लंब होगी। तो पहला वाले का उल्टा कैसे पढ़ोगे, चौथा कि इफ क्या था वो AM = क्या था BM, देन OM परपेंडिकुलर किस पे होगा, AB पे होगा। ये 4 सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत पढ़ा जाता है वो आर्क एंड एंगल का, आर्क एंड एंगल का पढ़ा जाता है। क्या, आर्क एंड एंगल, चाप एवं कोण। तो देखो ये कैसे पढ़ा जाएगा, चाप एवं कोण की बात करेंगे। हाँ, तो चाप एवं कोण की बात क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये कहेगा कि अगर कोई वृत्त है, अगर कोई सर्कल है, ठीक है, और यहां कोई भी अगर कोई आर्क है AB, क्या है, आर्क है AB, और ये आर्क जो है सेंटर पे कोई भी एंगल बना रहा है थीटा, क्या बना रहा है, थीटा। समझो इस चीज को, अगर कोई आर्क AB है, अगर वो सेंटर पे क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, कोई भी एंगल बना, थीटा तो माना, तो इसी सेम आर्क से और वृत्त के किसी भी पॉइंट पे बनने वाला जो एंगल है, वो जो सेंटर पे एंगल बना है उसका आधा होगा। अगर ये वाला एंगल किससे बनना है, इसी आर्क से बनना है, ये वाला एंगल किससे बनना है, इसी आर्क से बनना है, ये वाला एंगल किससे बनना है, इसी आर्क से बनना है, ठीक है, तो क्या टच करना चाहिए,
सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करना चाहिए। तो ये एंगल θ/2 होंगे सारे। बोलो हाँ, ठीक है। जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये है और ये क्या है, ए बी है, यहां जो एंगल है वो बना रहा है 50 का, तो ये वाला अगर सेंटर हो तो ये कितने का बनाएगा? समझ में आ गई चीज है? हाँ जी। अच्छा, अब एक और चीज बताओ, तो ये बताओ कि सेंटर पे ये एंगल कितने का होगा? ये जो इसके लिए जो एंगल होगा ना सेंटर पे, ये नहीं होगा अगर इस वाली बेट को उल्टा करके फिगर को देखो, इसके लिए ये एंगल होगा केंद्र वाला। समझ में आई? इसके लिए उल्टा करके देखोगे इस वाले को, नहीं समझ में आ रहा? ये वाला अगर ऐसे होता, ऊपर की तरफ बना होता तो आधा होता, ये उल्टा बना है, इसके लिए सेंटर क्या काम करेगा? ये काम करेगा। तो ये 120 है, तो ये कितना हो गया? 240 पूरा कितने का होता है? 360 में से 240 है, कितने बचे? समझ में आई? तीसरा पॉइंट देखो, एक दूसरी प्रमेय ये है, प्रमेय मतलब प्रिंसिपल, दूसरा सिद्धांत ये है वृत्त का कि एक ही वृत्तखंड में, एक ही वृत्तखंड मतलब एक ही सेक्टर में, यानी एक ही सेक्टर में जो भी सेम जो आर्क से जो एंगल बनेंगे, सेम चाप से जो एंगल बनेंगे, वो बराबर होंगे। समझे इस चीज को? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अगर यहां कोई ये था, ये कॉर्ड थी मानो, ये ए बी है, तो अगर इससे मैं एंगल बनाऊंगा, ये एंगल बनाऊंगा, इसी से सेम ये एंगल बनाऊंगा, इसी से ये एंगल बनाऊंगा, तो ये सब क्या होंगे? ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और क्यों? क्योंकि ए बी मेजर आर्क में बने हुए ना, ये मेजर आर्क, ये मेजर सेगमेंट में है ना, तो मेजर सेगमेंट में अगर क्या क्या एक ही वृत्तखंड में, यानी सेम सेक्टर होना चाहिए, उसमें जो एंगल बनेंगे सेम आर्क से, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। अब बताना, ये एक्स होगा नहीं होगा? अगर ये एक्स नहीं होगा क्योंकि नीचे बना हुआ है, तो ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, नीचे बराबर नीचे सारे बराबर होंगे। समझ में आई? तीसरी चीज है कि अगर कोई ये सर्कल है, ठीक है, तो अगर कोई सर्कल है कि अगर जो व्यास है वृत्त का, वो वृत्त को दो बराबर वृत्तखंडों में बांटता है बेटा, ठीक है। तो मैंने एक क्या बात कही थी कि ये एक दो तरह से इस प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। ये कितने का एंगल बना रहा है? सेंटर में कितने का बना रहा है? तो ऊपर कितने का बनाएगा? ये किसी पे इसका ये 180 का बना रहा है एंगल ना, तो ऊपर जितना भी बनाएगा कितने का बनाएगा? आधी तो बनाता है, केंद्र से जो ऊपर जो कोण बनते हैं उसके आधी तो बनते हैं। एक तरह से तो ऐसे पढ़ लो, या दूसरा ये पढ़ लो कि अगर चाप की जो लंबाई है, या फिर ऐसे कर लो कि जो व्यास है, व्यास के चाप से अगर ऊपर जो या नीचे जो भी एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? सब 90 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि इसका तो आधा यही होगा, कैसे भी पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये कहता है कि एक कोई सर्कल है, इधर देख ले बेटा, इधर पढ़ ले। अगर कोई क्या है? सर्कल है, तो सर्कल की अगर कोई भी चारों बाउंड्री पे कोई भी 4 पॉइंट टच करते हैं और उससे कोई भी एक क्या बन रहा है? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। तो ये जो आमने सामने के जो कोण होते हैं, एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, इसकी भी वैल्यू 180 होनी चाहिए, और एंगल बी प्लस एंगल डी, इनकी भी वैल्यू। तो इसमें आपको कोई सामने का कोई एक एंगल दे देगा, दूसरे का पूछ लेगा, है ना। इसे बोलते हैं, जो अंदर का जो क्वाड्रिलेटर है, इसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और तीसरी बात करते हैं, अब बात करते हैं हम क्या? कॉर्ड के इंटरसेक्शन की, यानी जीवाएं जब एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद करें। पहला पॉइंट ये है बेटा कि अगर जो जीवा हैं वो एक दूसरे को इंटरनल इंटरसेक्ट कर रही है, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे कोई ये जीवा थी ए बी, ठीक है,
और ये इसे काट रही है वृत्त के अंदर ही CD को, और ये किसी बिंदु O पे काट रही है। O वृत्त का केंद्र नहीं है, अब इसमें केंद्र हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो इसमें हम करते हैं कि AO इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, ये वाली बात है। ठीक है, समझ में आई? तो क्या है, ये इंटू ये इंटू ये, मतलब आधे आधे जो हिस्से में कट रहे हैं, इसका बड़ा इसका छोटा गुणा इसका बड़ा इसका गुणा छोटा, ये बराबर होंगे। तो इसमें कुछ भी पूछ लेगा, ये दे देगा कि भाई OA बराबर 8 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो बताओ इसकी लंबाई क्या है OB की, कुछ भी पूछेगा ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी बात क्या कहते हैं, अगर ये ही कॉर्ड एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करें, यानी बाहरी बिंदु पर क्या करें, कटें, तो देखो ठीक, ये ये A है, ये B है, ये मानो N पे कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, C है, ये D है। तो क्या है, एक कॉर्ड क्या थी AB, दूसरी कॉर्ड क्या थी बेटा CD, और एक काट किस पे रही है, N पे काट रही है। ठीक है, समझो। आपको क्या करना है, पहले यहां से यहां जाना है, तो क्या हो गया AM, फिर यहां से यहां लौटना है इक्वल टू, ऐसे यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां लौटना है। समझ में आ गई? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे याद रखना है इसे। ठीक, ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरी चीज, अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, और अभी क्या कर रही थी, कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही थी, तीसरी चीज क्या करेगी, एक कॉर्ड इंटरसेक्ट करेगी और एक स्पर्श रेखा है। जैसे ये कोई कॉर्ड है AB, और ये कोई सर्कल, ये कोई क्या है, स्पर्श रेखा है, P है, और ये P है, ये P पे। ठीक है, तो ये क्या करेगी, पहले वही जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, AT इंटू BT बराबर PT का स्क्वायर। ये वाली एक सिद्धांत होता है, इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, अब क्वेश्चन करेंगे हम। ये इंटू ये बराबर इसका स्क्वायर, ये 16 है, ये 4 है, तो PT बताओ कितनी होगी। ये कह देगा कि यदि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा एक बिंदु T पर मिलती है, और जीवा के जो खंडों की लंबाई 16 और 4 है, तो बताओ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बताओ 8 होगी ना, तो यही निकाल दोगे। ये क्या हो जाएगा, PT का स्क्वायर बराबर क्या है, AT 4 कितना 16, पूरी है 16 ये यहां तक, ये 4 यहां है, 16 इंटू 4 तो कितना आ गया, 64 आ गया। तो PT निकाल लेंगे, इसका रूट चढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।